वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, मुझे पाकिस्तान के बेशुमार जो हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने इंडिया से, यूरोप से, यूके से, उसके बाद अमेरिका, कनाडा और तमाम अरब मुल्कों से स्पेशल ये फरमाइश आई कि उज़व की ताकत और उज़व की अफजाइश के लिए, यानी उज़व की साइज़ में बेहतरी के लिए आप कोई ऐसा नुस्खा बताएं, कोई ऐसा तेल बताएं जो आसानी से तैयार भी हो और उसका कोई दाना, कोई छाला वगैरह ना निकले। व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको एक बात की वजाहत करता चलूं कि जब तक इंसान का कद बढ़ता है, जो हमें तिब में पढ़ा है, जो हमें पढ़ाया गया है कि जब तक इंसान का कद बढ़ता है उज़व का साइज भी उस वक्त तक ही बढ़ता है। अगर किसी कमी बेशी या बीमारी की वजह से उज़व की बढ़ोतरी में अजाफा ना हो तो अद्वियात से उस अजाफे को बढ़ाया जा सकता है, अजाफा किया जा सकता है। तो बाज़ हालात में इंसान की जिल्द, यानी मर्द की उज़व की जिल्द और पट्टे इस कदर सख्त हो जाते हैं कि उसके साइज में इजाफा नहीं होता, और बाज़ औक़ात कोई ऑयल इस्तेमाल करने से उसमें इजाफा हो सकता है। अभी जो मैं आपको ये नुस्खा बताने जा रहा हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आजमूदा नुस्खा है। इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे ने चाहा तो आपकी तमाम बीमारियां दूर हो के उज़व की, तो उज़व के साइज में मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजल से बेहतरी आएगी। व्यूअर्स, बाज़ औक़ात मर्द हजरात मुश्तजनी करके या अगलामबाजी, जिसे हम लोंडेबाजी कहते हैं, करके अपने नफ्स की रगों को दबा लेते हैं। उसकी वजह से भी उज़व का साइज बेहतर नहीं होता। ये ऑयल लगाने से नफ्स की रगें खुलेंगी और नफ्स के साइज में इजाफा होगा। इसके अलावा बाज़ औक़ात गुर्दों के और जिगर के अफ़ाल सुस्त हो जाते हैं और उस वजह से भी उज़व के पट्टे श्रिंक यानी सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, मुर्गन ग़िज़ाएं यानी तेल वाली ग़िज़ाएं या चकनाई वाली ग़िज़ाएं कम करनी है और वर्जिश करनी है ताकि जिस्म के अंदर दौरान खून पूरा हो, और इस ऑयल का इस्तेमाल करें। सुखड़े हुए पट्टे वापस असली हालत में आकर उज़व के साइज में इजाफा हो जाएगा। तो व्यूवर्स, ये तेल तो आपको नजर आ ही रहे होंगे, इनका तारफ भी मैं करा देता हूं। थोड़ा कैमरा करीब कर लें ताकि ये ऑयल आप किसी भी अच्छी कंपनी के ले सकते हैं। बाजार में आप किसी पंसारी के पास चले जाएं, अच्छी कंपनी। सबसे पहला ऑयल है मूंगफली का ऑयल। ये मूंगफली जो फुल सस्ती होती है, यूरोप और अरब कंट्री में इसका मक्खन भी मिलता है और ऑयल भी आम मिलेगा, आम मिलता है ऑयल, पीनट ऑयल के नाम से। दूसरा है देसी अंडों का तेल, रोगने बैजा मुर्ग। ये देसी अंडों का तेल है, ये आप बाजार से ले लें, ये भी मिल जाएगा। तीसरे नंबर से रोगने तिल, यानी तिलों का तेल, इसे मीठा तेल भी कहते हैं। ये भी पंसारियों के पास आम होता है। अच्छी कंपनी का ले लें, खुला मिलता है, खुला ले लें, कोई मसला नहीं। ये आप खुद चाहे कोल्हू से भी निकलवा सकते हैं। अंडों का तेल आप खुद चाहे घर भी निकाल सकते हैं। इसी तरह रोगने बेर बोटी है, ये आप किसी भी अच्छे दवाखाने का ले सकते हैं। उसके बाद पांचवा तेल है रोगने पिस्ता, पिस्ते का तेल। ये भी अच्छे स्टोरों से, अच्छी पंसारियों की दुकान से मिल जाता है। अब ये लेने किस किस मिकदार में है ये भी सुन लें। ये आप क्या करें कि 20 ml मूंगफली का तेल, 20 ml अंडे का तेल, 20 ml रोगने तिल, 20 ml पिस्ते का तेल और ये बीर बोटी का ऑयल आपने सिर्फ और सिर्फ 5 ml लेना है इस नुस्खे में। ये चारों, पहले मूंगफली, अंडा, तिल और पिस्ता, ये चारों ऑयल आपने लेने हैं 20-20 ml। चाहे ग्राम में तोल के ले लें, 20-20 ग्राम ले लें, चाहे 20-20 ml पैमाइश करके ले लें। और बेर बोटी का ऑयल आपने सिर्फ और सिर्फ आपने 5 ml लेना है। ये पांचों तेल अब आपने क्या करने हैं, एक बड़ी बोतल में ये सारे ऑयल आपने मिक्स कर लेने हैं। मिक्स करने के बाद आपने रोजाना रात को सोने से कबल क्या करना है कि नीम गर्म पानी में तौलिया भिगोना है। भिगोने के बाद उसको निचोड़ लेना है।
निचोड़ने के बाद आपने वो नीम गरम गरम तौलिया अपनी रानों और उज़व के इर्द गिर्द का एरिया और उज़व को भी अच्छी तरह थोड़ी हीट दे के और सफाई करके, उसके बाद आपने जब देखना है कि आपके मसाम खुल गए हैं सारे इर्द गिर्द पट्ठों के और उज़व के, तो आपने ये ऑयल जो है आपने अपने नफ्स पे लगा लेना है। फ्रंट कैप पे नहीं लगाना, ये फ्रंट को जो कैप का एरिया होता है जिसे हम उर्दू में टोपी कहते हैं उस पे नहीं लगाना, और ये नीचे का हिस्सा, ये फर्ज करें उर्द है, उर्द के नीचे वाला हिस्सा इधर नहीं लगाना, इस साइड पे लगाना है, ऊपर लगाना है और इस साइड पे लगाना है। इस पे लगा के इसके ऊपर कोई पट्टी बांधने की जरूरत नहीं, कोई कपड़ा बांधने की जरूरत नहीं, निकर पहने और सो जाए। मसाज कितनी देर करना है, अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं। मसाज आप 1 से आधा मिनट करें, ठीक है जी। जो ज़कावत हिस्स के मरीज हैं या जरियान एहतलाम के मरीज हैं या जिनको जल्दी फारग होने का डर है, पहले वो अपने इस नुक्स का इलाज करें फिर ऑयल को इस्तेमाल करें, डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना। मसाज करके जब ऑयल जज़ब देखें आप हो गया, मिनट 1.5 मिनट ही लगेगा। कतरे आपने कितने लगाने हैं, यही 5 से 10 कतरे लगाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। 5 से 10 कतरे लगाकर मसाज करें, ऑयल जज़ब हो जाएगा मिनट 1.5 मिनट में। तो आप लोगों ने अपनी निकर वगैरह पहन के सो जाना है। सुबह उठना है, सुबह उठ के अगर तो सर्दियां हैं उज़व को नीम गर्म पानी से धो लें, अगर गर्मियां हैं तो आम सादे पानी से धो लें। और सर्दियों के मौसम में उज़व को आपने ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लगाना। जब भी दिन में इस्तिंजा वगैरह करना है तो कोशिश करें नीम गर्म पानी से ही करें। गर्मियों में कोई इशू नहीं, आम सादे पानी से इस्तिंजा करें और सुबह उठ के धो लें। और दुराने इलाज जब आपने नहाना है तो उज़व पे साबुन या शैम्पू वगैरह नहीं मलना, नहाते हुए जो खुद ब खुद गुजर जाए। आपने स्पेशल साबुन से उज़व को नहीं धोना ताकि जो ऑयल का असर है वो अंदर ही रहे। तो व्यूअर्स, ये मैं नुस्खा आपको बताया है, ये समझ लें ऐसे ये नुस्खे हैं जो हमारे हुक्मा हजरात को अगर इल्म में आए तो वो जनाब इसको दिल में ही दबा के कब्र का रुख कर लेते हैं, किसी को बताना गुनाह समझते हैं। तो बराए मेहरबानी जैसे मैंने आपको ये नुस्खा बताया है, शेयर का बटन दबा के आपने भी ये नुस्खा ऐसे ही आगे बताना है ताकि किसी ज़रूरतमंद का भला हो। और ये एक और बात बताऊं कि फेसबुक वालों ने इसके ऊपर लाइक और शेयर का बटन दिए हैं, वो इसीलिए दिए हैं कि आप लोग दबाएं इसे, और यकीन करें फेसबुक वाले आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे, कोई जुर्माना नहीं करेंगे। लाइक और शेयर का बटन लाजमी दबाएं, ठीक है जी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।